हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो बीमीय सूत्र है और मात्रक है, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? तो चलिए इसी तरह के कुछ टॉपिक लेके मैं आज ये लेक्चर तैयार किया हूँ, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भौतिक राशियां हैं वो भौतिक राशियां में दो प्रकार से विभाजित की गई है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां जो है वो 7 हैं और 2 पूरक राशियां हैं, और उसके बाद व्युत्पन्न राशि जो है उनकी संख्या अनगिनत है। तो व्युत्पन्न राशि जो है वो क्या चीज़ से बनी है? मूल राशि से, मूल राशियों से ही बनी है व्युत्क्रम राशि। तो यहाँ पर व्युत्क्रम मात्रकों को यानी मूल मात्रकों के उचित घात से व्यक्त किया जाता है। मूल मात्रकों के उचित घात से उसको व्यक्त किया जाता है। जैसे आप समझे क्षेत्रफल, ये आपका क्या है? व्युत्क्रम राशि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल किसी चीज का निकालने जा रहे हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब जैसे आप इसी का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं तो क्या हो गया? ये आपको हो गया लंबाई चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों हालांकि लंबाई ही है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा लंबा है तो इसको एक नोटिफिकेशन दे दिया कि लंबाई है, ये कम चौड़ाई है तो इसको चौड़ाई कह दिया। है तो दोनों लंबाई ही। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो इसका मतलब हो गया लंबाई गुने लंबाई, और इसका मतलब हो गया लंबाई का स्क्वायर। ये इसी प्रकार से हम देखें आयतन। आयतन देखें, आयतन में भी क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, यानी 3 बार लंबाई आया तो इसको क्या कहेंगे? लंबाई पे घात 3। इसी तरह से अगर आप देखें चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी दूरी है, यानी वो भी एक लंबाई ही है, लंबाई बटा समय। इसका मतलब क्या हो गया? लंबाई पे पावर 1, कोई पावर नहीं है तो 1, और गुने समय पर पावर -1 घात। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्षेत्रफल की बीमा कही जाए तो क्षेत्रफल की बीमा में क्या है? लंबाई 2 है। आयतन में, आयतन की बीमा कही जाए तो आयतन में लंबाई की है 3। चाल की बीमा में कहा जाए तो चाल की बीमा में लंबाई 1 है और समय -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्युत्क्रम राशि है उसको हम लोग क्या चीज में बदल दिया? मूल राशि में। तो यहां पे देखिए कुछ इसी तरह का सूत्र ये है, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक में का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाला सूत्र या व्यंजक। तो ये सूत्र ही था। व्यंजक क्या कहलाता है? भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, बीमीय राशि का क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। तो इसमें जो है हम 3 चीज का इस्तेमाल करते हैं, M, L और T। M मतलब मास यानी द्रव्यमान, L यानी कि लेंथ लंबाई, और T यानी टाइम, इसको इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं 3 चीज से हम बीमीय सूत्र बना लेते हैं यांत्रिकी विज्ञान में। तो अब आप देखें इसको जो MLT है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और M पर पावर A, L पर पावर B और T पे पावर C, यानी इस पे पावर
और जब वो समय है ही नहीं तो t पर पावर 0, l है ही नहीं तो l पर पावर 0। इस तरह से हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, ये विमीय सूत्र कैसे लिख पाते हैं। तो अब देखिए क्षेत्रफल का ही बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है कि जो व्युत्पन्न राशि है उसको मूल मात्रकों में बदलना, मूल मात्रकों में बदलना। तो मूल मात्रक में उसको बदलिए, या यूं कहा जाए कि उसको मूल मात्रक में तब तक बदलिए जब तक कि उसका मूल मात्रक मालूम ना हो जाए। चलिए इसको बाद में और समझेंगे, पहले यहाँ चले। क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं तो m0, l 2 बार है 2 और t कुछ नहीं है 0। ये आपके हो गया आपका क्षेत्रफल का मूल मात्रक। अब यहाँ पे चलते हैं तो ये लंबाई 3 बार है, m तो है ही नहीं तो m0, l 3 और t 0। ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपको चाल, तो चाल इसमें क्या हो गया आपको m0, l 1 बार है लिख दे, t -1 है -1 लिख, ये हो गया चाल। चाल कहें या वेग कहें। अब मान लीजिए निकालना है त्वरण। त्वरण, अब त्वरण का निकालना है तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। वेग बटा समय यानी वेग बटा समय। अब तो चाहे तो हम वेग का आता है तो डायरेक्ट इसे लिख दें, और नहीं आता है वेग का तो हम क्या करेंगे, इसको फिर वैसे ही करेंगे, लंबाई बटा समय, लंबाई ये, और नहीं तो हम सीधा यहां पे लिख दिया m0 l1 t -1 और बटा टाइम t। अब ये t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2t। ये देखिए m0 l1 और t -2 माइनस। आगे अगर हम निकालना चाहे घनत्व, तो घनत्व बराबर होता क्या है, तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का m, अब आयतन का अगर मालूम है तो देखिए केवल L Q, m भी है 0 और T, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, m L पर -3 और T पर, जब लास्ट बार उसको फाइनल लिखे तो तीनों टर्म लिखे, चाहे वो 0 ही क्यों ना आए। अब यहां पर 1 नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 एक बार है, एक बार लिख भी सकते हैं, अगर ऐसा चाहे तो ऐसा आप लिख दें, ना लिखे तो भी कोई बात नहीं है। अब उसके बाद आते हैं आपको, ये घनत्व भी हो गया। अब आते हैं मान लीजिए कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब यहां पे आप देखें द्रव्यमान का केवल मैंने m लिख दिया, त्वरण का ये है, त्वरण का ये है। दूसरा m0 l1 t -2, इसको क्या लिख सकते हैं, m1 l1 t -2, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। इससे आपको MLT निकालिए, विमीय सूत्र निकालिए, m मीटर लंबाई बटा में है
बटा यानी नीचे में है, टी स्क्वायर है, ऊपर गया -2, m है ही नहीं 0, तो ये क्या निकल गया mLT। और ये देखिए इसके बराबर हो गया। तो ये आपका क्या था, मात्रक था, SI मात्रक, और उससे आपने क्या बना लिया, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र से मात्रक भी बना सकते हैं। तो ये डायमेंशनल फार्मूला निकालने के विधि थे, और इससे जो है डायमेंशनल फार्मूले से हम लोग क्या किए, हम लोग मात्रक भी निकाल लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बीमीय सूत्र समझा दिया हूँ, और मेरे लेक्चर में मेरे नोट्स भी शामिल होते हैं, इसलिए आप नोट्स को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन प्राप्त करें। मैं क्लास 6 से 12 तक के लिए स्टडी करवाता हूं, और मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और हर बच्चों में शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।